जय हिंद दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास टेंथ के साइंस के क्वेश्चन बैंक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ के साइंस विज्ञान के क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा जो होगा ये सेकेंड पाली का होगा। कौन सा पाली बाबू? आप जानते हैं कि 2014 से एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकेंड पाली में होता है। फर्स्ट और सेकेंड पाली में होना शुरू हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2014 के सेकेंड पाली के क्वेश्चन। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2014 के सेकंड पाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन हम कराएंगे, आंसर देंगे। तो यदि आप इसके पहले वाले सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट से मैथ और साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब समान आकार के बनेगा। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे तो वह समान आकार के बनेगा। तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे थ्योरी में, तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ बाबू? वक्रता केंद्र यानी सी पर। आंसर इसका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र या सी भी हो सकता है। चलिए पहला का आंसर क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। किस वर्ण का यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का? तो प्रकाश के लाल रंग का। किसका बाबू? किस प्रकाश तरंग किस वर्ण का? तो लाल। किसका आंसर हो जाएगा बाबू? लाल। लाल रंग, ठीक है बाबू। लाल रंग के वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। अगर प्रकीर्णन पूछे तो सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है बाबू? सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम किस में होता है तरंगदैर्घ्य? तो बैंगनी में। किस में होता है बाबू? बैंगनी में। चलिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए। तीसरा, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो बताइए तीसरा का आंसर फटाक से। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो सभी लोग जानते होंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किसको बाबू? उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। लिख लीजिएगा, उत्तल लेंस को कहते हैं बाबू अभिसारी लेंस। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं बाबू? अपसारी लेंस कहते हैं। चले आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तब तक इसको हम कर देते हैं रफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा बाबू? तो सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। 4 का आंसर यहाँ लिख देते हैं दहन। क्या हो जाएगा बाबू? दहन क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? दहन क्रिया द्वारा। दहन क्रिया द्वारा हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए अब 5वां क्वेश्चन है। 4 कंप्लीट। 5वां, ए मीटर को विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में। जो ए मीटर होता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में?
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। ठीक है, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो सारे आंसर हो गए। अब चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न 2014 का देखते हैं। आ जाइए यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर, देख के आंसर टिक करना है। चलिए, कह रहा है 31 में का पहला, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है। तो आपको बताना है I बराबर क्या होता है। I बराबर क्या होता है सभी लोग जानते हैं, ये किस ओम का नियम अगर आप पढ़े हैं तो आप फटाक से इसका आंसर देख सकते हैं। ओम के नियम में क्या होता है, V बराबर IR होता है। IR होता है ना, ये तो मालूम होना। अगर यहाँ से I निकालिएगा तो V बट्टा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। V बट्टा R हो जाएगा। तो I बराबर V बट्टा R हो जाएगा। या अगर R निकालिएगा, यहाँ से R का मान निकालिएगा तो यहाँ का होगा V बट्टा I हो जाएगा। ये तीनों में यही संबंध होता है। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है I बराबर R बट्टा V, तो ये तो गलत है पहला ऑप्शन। R बराबर दिया है I बट्टा V, I बट्टा V, ये भी गलत है आंसर। तीसरा है R बराबर V बट्टा I, तो V बट्टा I यहाँ निकाले हैं ना हम, यानी तीसरा है द करेक्ट आंसर। तीसरा का है बाबू, सही आंसर हो जाएगा इसका। इन तीनों में संबंध होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बताइएगा आप, कह रहा है कि 100 वाल्ट का विद्युत बल्ब इतना 250 वोल्ट का विभवांतर मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा, फटाक से बताइए। धारा का मान आएगा, निकालिएगा तो 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर इसका भी इन द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहिए या जनित्र कहिए। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए ए पर टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन में। चलिए पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं, तो चालक किसके विद्युत धारा किसके गमन के कारण होती है, इलेक्ट्रॉनों के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इलेक्ट्रॉन। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव्य ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो जीव द्रव्य का बताना है, कौन नहीं है। तो देखिए पेट्रोलियम जीव द्रव्य है, बायोगैस भी है, ठीक है, और नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा ये क्या है बाबू, नहीं है। तो आंसर नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन अब देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पवन विद्युत जनित्र पवन चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल, जो पवन विद्युत जनित्र है यानी पवन हवा से जो हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, तो उसमें हवा की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम आपको कितना होना चाहिए, तो कम से कम आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। कम से कम, अधिक से अधिक हो सकता है जितना, लेकिन कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बाबू, आठवां। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो कौन से उत्पाद
लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। कौन सा उत्पाद? जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कौन सा प्राप्त होता है? तो Na2 और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए 9 नंबर कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। 10 में क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि निम्नलिखित में कौन सही, आपको बता देना है, सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट जल का जो धोन सोडा का अणु सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। चलिए Na2CO3 10H2O ये धोन सोडा का अणु सूत्र सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जाता है? तो आपको 3 को याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इन तीनों को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो इसमें कौन सा है आपको आंसर दिखाई दे रहा है? लिथियम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे 12 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए बाबू। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो चलिए 3 आबंध किस में होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, चलो जल्दी से बताओ। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जिसमें 3 आबंध है। चलिए कार्बोनिल, कौन सा बाबू? 13 का कार्बोनिल, कार्बोनिल प्रतिकारक का क्रियात्मक समूह है। कार्बोनिल बोले तो नील अम्ल, यानी सी द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है बताया गया होगा। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? तो देखिए कॉपर। देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोना नहीं है, एजी नहीं है, पारा नहीं है, तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका ए द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। ऑप्शन नंबर 15 का बी सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू फटाफट। चलिए 16 नंबर आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं बाबू? तो उत्पादक कहलाते हैं, जो उत्पादक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो कीट के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के पंख होते हैं बाबू? तो ये होते हैं आपका समृद्धि अंग कहलाते हैं, समृद्धि अंग, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए आ जाइए 18 नंबर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन की पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन की अभिक्रिया है। क्या है बाबू? उपचयन, यानी ऑप्शन नंबर ए है। भोजन का पाचन उपचयन की अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए है। 19 नंबर हम देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ उभयलिंगी जंतु है। केचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर।
इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। तो आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप सारे क्वेश्चन को रटते रहिए, वीडियो से देखते रहिए। और तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं 2014 के फर्स्ट सीटिंग जो छूट गया है उसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।